अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। दोस्तों आज की वीडियो शेंजेन में इटली वीजा के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेन और नेदरलैंड्स के बाद इस वक्त जो सबसे अच्छी वीजा रेशियो है वो इटली की है। और इटली में जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको इटली वीजा फाइनलाइज करता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंक स्टेटमेंट है। अगर आप इटली के लिए अप्लाई करना है तो बैंक स्टेटमेंट को आपने कैसे मेंटेन करना है। 90% वीजे जो रिफ्यूज हो जाते हैं शेंजेन के अंदर, वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इटली के बारे में, उसके वीजा रिक्वायरमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स और प्लस बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर है वो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं, तो आपका दिल से शुक्रिया है। तो चलो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो आपके लिए ऐसी मजे मजे की वीडियो लेके आता रहूंगा। तो स्पेन की सब लोगों को पता है कि स्पेन की वीजा रेशो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा बैकलॉग था और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ रही थी, तो स्पेन की रिक्वायरमेंट भी डिले हो रही थी। उसकी वजह से अब जो स्पेन की वीजा रेशो है वो पहले से अब थोड़ा नीचे आ रही है, 70% हो चुकी है, 60% हो चुकी है तकरीबन। लेकिन उसके मुकाबले में इतनी वीजा रेशो जो है वो स्पेन से काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। एप्लीकेशन सबमिट्स हुई थी, उनकी जो रिस्पॉन्स हैं वो आ रहे हैं, वो जो वीजे उनके टूरिस्ट वीजा लग रहे थे वो तकरीबन 70 to 82% जो वीजे हैं ना वो वाले स्टिकर हो चुके हैं। अगर आपको इटली का वीजा अप्लाई करना है तो 3-4 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। इसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है लास्ट 6 मंथ की, और इसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। आपके पास अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है, आपकी कोई फैमिली है, आपको कि पाकिस्तान के अंदर कोई आपके पास कोई ओहदा है या कोई आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो आप उसके साथ आपके पासपोर्ट लग जाएगा। पासपोर्ट के साथ आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और पिक्चर साथ होनी चाहिए। और शेंजन के लिए 35 और 45 mm का वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर्स चाहिए। तो ये चीजें इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और सबसे पहली चीज आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी सोर्स ऑफ इनकम, ये दो चीजें, इन चीजों के बेस के ऊपर वीजा जो है वो फाइनलाइज होता है। तो बैंक स्टेटमेंट, हर कंट्री जो है वो बैंक स्टेटमेंट को 3 माह की, कुछ 6 माह की मांगता है। लेकिन कभी किसी कंट्री ने अपनी रिक्वायरमेंट में ये नहीं लिखा कि जी बैलेंस इतना होना चाहिए अकाउंट के अंदर। कोई भी कंट्री आपको जो बैंक स्टेटमेंट मांगता है वो कहते हैं कि जी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप हमें दें। तो लास्ट 6 मंथ की जो स्टेटमेंट मांगते हैं, तो हमने जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमने अपने तौर के ऊपर कुछ आइडियाज बनाए होते हैं। जी इस कंट्री के लिए इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, इस कंट्री के लिए इतना होना चाहिए, इस कंट्री के लिए इतना होना चाहिए। तो इतना क्लोजिंग बैलेंस होगा तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट को वो फाइनलाइज करेंगे और उसमें जो है वीजा अप्लाई करने के लिए आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो इटली के लिए जो बैंक स्टेटमेंट आपने अगर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपका अकाउंट कम से कम 2 साल पुराना हो, और जो आपकी लास्ट 6 मंथ में जो ट्रांजेक्शन्स की हैं आपने, महीने 6 से 7 लाख रुपए की आपने ट्रांजेक्शन की हो, यानी कि इन आउट हुआ हो। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपके अकाउंट में हर महीने 1 लाख से ज्यादा की अमाउंट ट्रांसफर हो, जिससे लगे कि आपकी मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है। अगर 1 लाख से कम है तो वीजा लगने की रेशियो जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर हैं, तो आपके अकाउंट में जो पेमेंट्स आ रही है, अगर आपका कोई एटीएम बना हुआ, तो कंपनी के नाम के ऊपर भी आपका अकाउंट हो जिसके ऊपर मेजर ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, उस कंपनी के अकाउंट में से आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आप एज ए डायरेक्टर हैं, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए पार्टनर है, जो भी हैं आप, जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, मंथली इनकम आ रही है, उसकी खास अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। वो फिर कंपनी अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर की जाए, उस अमाउंट के ऊपर सारी को आपने खर्च नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1.5 लाख रुपए आपका अपने अकाउंट में डलवाते हैं, तो उसके ऊपर आपने थोड़े से 70-80 हज़ार रुपये आपने सेव करना है। तो इसी तरह करते करते 6 महीने की जो स्टेटमेंट है वो आपकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपके सोर्स ऑफ इनकम का बड़ा किरदार है, जिसके ऊपर आप अपने टैक्स से उसको रिटर्न करते हैं। अगर आपका 1 लाख से ज्यादा है तो आप सैलरी पर्सन है, चाहे आप बिजनेसमैन है, तो आप चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप कुछ भी, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है। और
फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 12 लाख है। तो जो एनटीएन आपका इनकम है जो आपकी बैंक स्टेट के अंदर, इन दोनों को आपने मैच करना है, एनटीएन को और बैंक स्टेटमेंट के साथ। जो टैक्स रिटर्न के साथ इसको शो किया है तो बैंक में आ रही है, तो अगर स्टेटमेंट में आ रही है तो ये आपस में मुताबिकत रखती होंगी। तो वीजा ऑफिसर के लिए डिसीजन करना काफी आसान हो जाता है। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा कॉन्शियस रहना है। लोग क्या करते हैं, इकट्ठा पैसा रख देते हैं या थोड़ी देर की बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं या ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा कर देते हैं, उसके बाद जो वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, यार मेरी बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी थी, मेरा तो ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी थी, वीजा रिफ्यूज हो गया क्योंकि वो आपके टैक्स इनकम के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो उसको आपने एक अजीब किस्म की ट्रांजैक्शन कर दी तो ऑफिसर ने आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया। ये है बेसिक थ्योरी बैंक स्टेटमेंट की और आपकी सोर्स ऑफ इनकम की। इसमें जो एडिशनल पॉइंट जो आपको मिलते हैं वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। अगर आपने 3-4 कंट्रीज का विजिट किया हुआ है तो विजिट ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीनों के अंदर 4-5 मुल्क कर लिए हैं। आप 2-2 कंट्रीज करके 8 माह के अंदर, 9 माह के अंदर या साल के अंदर ही आप 2-3 कंट्री करके आ जाएं तो फिर भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। आप थाईलैंड चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, तुर्की और अजरबैजान जो है इसको आप इकट्ठा कर लें, अजरबैजान और दुबई इकट्ठा कर लें। ये 5-6 कंट्री जो है वो इसका आप शेंजन में अप्लाई करो तो वीजा आपका बहुत रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतर आ सकता है पहले से। छोटी छोटी बुनियादी बातें जो कि इटली का वीजा अप्लाई करने के लिए बेसिक चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इटली की अपॉइंटमेंट के इश्यूज आ रहे थे लेकिन अब वो इश्यूज जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो चुके हैं और अपॉइंटमेंट्स मिलनी शुरू हो गई हैं लोगों को। टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए हैं वहां पे। पहले ना वर्क वीजों की मिल रही थी ना टूरिस्ट की मिल रही थी, लेकिन अब हर एक को मिलना शुरू हो चुकी हैं अपॉइंटमेंट्स, हर चीज मिल रही है उनको। जो लोग शेंजन के अंदर किसी वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए इटली बड़ी आइडियल कंट्री है, वो लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।